गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हमको बहुत दुख हुआ। हम खाली सोचते गए हैं। आप जब भी पैसा डाल दिए मार्केट में, आप लॉस में चला जाते हैं। मेरा साथ भी वही होता था। जब भी हम पैसा डाल देता था, हम लॉस में चला गया। और जब जब इंतजार किया है, हम देखा है हमारा प्रॉफिट हाथ से निकल चुका था। यही मार्केट है और इसको हमको समझना है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में हम लोग हड़बड़ी करते हैं। साइकोलॉजिकली कोई स्टॉक अगर मूव कर जाता है थोड़ा बहुत, साइकोलॉजिकली हम लोग ये सोचते हैं इट इज माय चांस व्हिच आई एम गोइंग टू लॉस, और हम अपना पैसा पूरा डाल देते हैं। जितना भी खरीदना है, जितना भी पैसा फ्री है, उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद में सोचते हैं अरे बाप रे, हम तो एकदम कचरा कर दिए। फ्रेंड्स, आई विल से यू द ट्रूथ ऑफ द मार्केट। मार्केट्स इज फॉरएवर। हमेशा आपको चांस देते हैं आपको सोचने के लिए। मार्केट कल हमको लगता है अरे कोई स्टॉक तो हमको खरीदना है। 10 साल पहले आप अगर था मार्केट में, तब भी आप कोई भी दिन आपके पास कोई फंड आया और आप कुछ अरेंज कर लिया, क्योंकि आपको कुछ चीज खरीदना था। लेकिन जब आप फुल्ली इन्वेस्टमेंट हो चुका है और आप देखते हैं अरे हम तो फंस गया है, इतना नीचे जा रहा है, अभी तो हमको कटना है, और काटने से इतना गाड़ी थोड़ा बहुत इंतजार कर लेते हैं। तो कोई फॉर्मूला आपका काम नहीं करते हैं। हम बहुत दुखी है, खाली यही सोचते हैं जितना भी मेरा दोस्त है और जितना भी आप लोग है जो मेरा तरफ मार्केट में 20 साल 25 साल और 10 साल 5 साल पहले आया है और मार्केट में रुपया डाल रहा है कंटिन्यूअसली और हमेशा लॉस करता है, तो हम फ्रेंड एक बात बोलेंगे, आपको खराब लगेगा। मोस्ट ऑफ यू आर नॉट नोइंग वेयर यू आर पुटिंग योर मनी। आप सोचते हैं शेयर में, अरे शेयर खरीदते हैं। शेयर क्या चीज है, किसका शेयर खरीदता है? शेयर का मतलब हो गया है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ये 1 एकड़ का, हम इसका 10% का पैसा लगा है, 4-5 आदमी मिलकर, तो हम होल्डर है 10% का। तो ये प्रॉपर्टी का जब दाम बढ़ जाएगा, आपको 10% का जो कीमत होगा और आज के दिन के इन्वेस्टमेंट है उसका डिफरेंस आपको प्रॉफिट आएगा। ये हम लोग को समझ में आ गया है शेयर। लेकिन मार्केट में जो शेयर जो लिस्टेड है वो कौन सा चीज का शेयर है? प्रॉपर्टी का शेयर है? नहीं। हाँ, पार्शियली है। किस चीज का शेयर है? कोई बिजनेस का है? हाँ, बिजनेस का शेयर है। तो कौन सा टाइप बिजनेस है? तो मोस्ट ऑफ us are very ignorant about the business where we are putting money. So let us discuss some types of business in India, because I am discussing of the stock market of India. Okay friends, ये है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज हम इसको 2 तरीका का एंटरप्राइज मान लिया है, या वी हैबिचुएट टू से और लुक इनटू द टू टाइप। एक होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और पब्लिक कॉर्पोरेशंस, और एक होता है प्राइवेट कॉर्पोरेशंस और प्राइवेट सेक्टर। तो हम लोग जो शेयर खरीदता है, द परचेस, वी परचेस द स्टॉक और द शेयर्स of any enterprise
which is either public corporations or the private sector. तो हम किसका पसंद करेंगे, इसका ना उसका? इसका भी पसंद कर सकता है, इसका भी कर सकता है, इसका नहीं कर सकता है, इसका भी नहीं कर सकता है, तो both are the possibilities. तो I have to judge myself. जो शेयर हम और स्टॉक खरीदना चाहता है, जो एंटरप्राइज है, उधर पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, किसका क्या खरीद रहा है, और वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर में. तो लेट अस डिस्कस द प्राइवेट कॉर्पोरेशंस एंड इंडिया. तो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस as well as the public corporations, let us discuss. प्राइवेट कॉर्पोरेशंस में हम लोग देखते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और एंटरप्राइज. Proprietorship business, one man business. So there is no questions of getting our shares or getting a part of the business by paying money. तो ये नहीं है, इसका शेयर हम लोग नहीं खरीद सकता है. आज कोई बिजनेस आज आप खड़ा कर लिए, आपका आइडिया से, दिमाग से, आप खूब पैसा लगाया, कैपिटल. एक आदमी का कैपिटल कितना भी बड़ा हो, छोटा ही होता है, तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है. It can be started from the few thousands rupees to few lakhs of those. Let us discuss second type of private sector. So we have proprietorship business, we have partnership business. Partnership. पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, जब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देखते हैं, अरे मेरा कैपिटल तो काफी छोटा है, जो भी सेक्टर है, तो और एक मेरा दोस्त को ले लेते हैं, उससे भी कैपिटल मिलेगा, तो हो गया पार्टनरशिप बिजनेस. मिनिमम 2%. ये है वन मैन बिजनेस, ये है मिनिमम 2%, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड टू 20. In case of if the partnership business carries on banking nature of business, it is limited to 10. So 2 आदमी या 10 आदमी बैंकिंग सेक्टर है तो, और फाइनेंस में डीलिंग करते हैं तो, नहीं तो 20 आदमी से ज्यादा नहीं. तो दूसरा हो गया. तीसरा टाइप हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस है. इसमें पार्टनरशिप बिजनेस में होता है, पार्टनर्स जो लायबिलिटी है, बिजनेस का जो भी लायबिलिटी है, मान लीजिए क्रेडिटर है या बैंक या फाइनेंस हम लिए हैं कोई इंस्टीट्यूशन से और कोई आदमी से और कोई एंटरप्राइज से, तो इसमें जो लायबिलिटी है, जो मालिक लोग का, ओनर लोग का, इट इज अनलिमिटेड. दैट मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस में अगर लॉस होता है, हम पार्टनर है और दूसरा आदमी के साथ, वो लोन जो बिजनेस नहीं पे कर सकते हो, हमको पे करना पड़ेगा, तो हो गया पार्टनरशिप बिजनेस. सो मिनिमम 2, मैक्सिमम 20. इन केस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस कैरीज ऑन banking nature of business or enterprise, then maximum number of partner limited to 10. That we have to understand. Proprietorship business है single man, one man business. Now private limited company, let's see the private limited company, and another which comes out as public limited company. Public limited. So we have the public limited and private limited company. तो private limited में क्या होता है, मिनिमम 2 मेंबर मीन्स उसका जो पेड अप कैपिटल है उसको सब्सक्राइब मिनिमम 2 आदमी, तो 2 आदमी का शेयर मिनिमम रहेगा. तो है बहुत केस में हम लोग देख सकते हैं, वाइफ हस्बैंड मिलके प्राइवेट लिमिटेड बना लेते हैं, या बाप बेटा मिलके प्राइवेट लिमिटेड बना लेते हैं.
और नहीं तो फादर एंड डॉटर और मदर एंड सन दे मेक अप द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसको बड़ा करना चाहता है और भी आदमी को बुला लेते हैं, तो उसका शेयर कैपिटल बड़ा हो सकता है। 2 आदमी से 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर could be 50 इंक्लूडिंग ऑल पास्ट एम्प्लॉइज। ऐसा जितना मेंबर हो गया और निकल गया है बाद में अपना शेयर बेच के, सब मिलाकर 50 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाने से इट इज टू बी डीम्ड टू बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेट अस डिस्कस द पब्लिक लिमिटेड कंपनी नाउ। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक का मतलब है सारा आदमी लोग। मिनिमम कितना, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हम चालू करना चाहता है 7% मेंबर होना चाहिए, 7 मेंबर्स। इसमें क्या होता है, हमको इसमें और इसमें कंपनी हो गया, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, इसमें 2 डॉक्यूमेंट बनता है। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA। एक होता है AAOA। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आर्टिकल नहीं बनाया चलता है, एक टेबल ए है वो एप्लीकेबल है। अगर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लिया तो इसका जरूरत नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए ही चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसका ऊपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनता है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनता है। प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक में बोथ मस्ट हैव मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। प्राइवेट लिमिटेड का केस में ए नहीं है तो चलेगा, टेबल ए एप्लीकेबल होगा। अगर पब्लिक लिमिटेड है तो आर्टिकल चाहिए, मेमोरेंडम भी चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस आई विल बी डिस्कसिंग एनी टाइम लेटर। उसमें क्या है, क्लॉज रहता है, जैसे कंपनी का नाम है, नेम क्लॉज, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और लायबिलिटी क्लॉज और कंपनी का क्लॉज रहता है upon which the company is established. तो it will build the company और it will regulate the company. इसमें लॉ रहता है, इसमें रूल्स रेगुलेशन रहता है कंपनी का, और इसमें कंपनी को बिल्डिंग करते हैं। बिल्डिंग जैसे हम वॉल नहीं है तो इसको कैसे लगाएंगे, वॉल है इसलिए पिन अप कर दिया बोर्ड को। सिमिलरली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये रहेगा तो पब्लिक लिमिटेड बन जाएगा। इसमें रूल्स रहता है, इस केस में भी ये बनता है प्राइवेट लिमिटेड MOA से और AOA से रूल में चलता है। अगर AOA नहीं बनाया तो टेबल ए में जो भी रूल लिखा है वो चलता है। सो वी मेक परचेस सेल्स ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी व्हिच इज अंडर द प्राइवेट सेक्टर। अभी हम इसमें मिनिमम मेंबर्स 7, मैक्सिमम जितना शेयर है उतना आदमी, और ऐसा भी हो सकता है एक शेयर, वन शेयर में बी हेल्ड बाय मोर देन 1%। तो इन दैट केस द नंबर ऑफ मेंबर माइट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सो हम इसको, जो पेज कम है इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, मिटा देते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और पब्लिक कॉर्पोरेशंस। पब्लिक कॉर्पोरेशन में 3 टाइप का होता है। बेसिकली 4 टाइप का था, आजकल थोड़ा 3 टाइप कर दिया। पहले था गवर्नमेंट बोर्ड और था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये दोनों मिला दिया आजकल और बोल दिया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट।
गया स्टैट्यूटरी कंपनी, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एक हो गया तीसरा टाइप गवर्नमेंट कंपनी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, एक है डिपार्टमेंट, एक है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और एक है गवर्नमेंट कंपनी। तो हम लोग को आज पता चल गया है किसका शेयर खरीदता है, अदर प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नॉट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी शेयर हम खरीद सकते हैं, अदर जो मेंबर है उसके कंसेंट पे, वो बेचना चाहता है शेयर तब हम खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है हम मेंबर है हम सोचे उसको बेचेंगे, तो दूसरा तीसरा वाला को भी कंसेंट लेना जरूरी है। कोई बोलता है नहीं इसको नहीं बेचना, तो यू कैन नॉट सेल योर शेयर टू थर्ड पार्टीज। ओके, सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एक हो गया रेलवे, एक हो गया डिफेंस, ऑल आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसका 100% 100 to 100% owned by the central government, or in some cases it might be in combination of state government, certain percentage of share held by state government. So इसका जो मेन ओनर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका नाम पे सब शेयर रहता है। तो प्रेसिडेंट चेंज होता है तो शेयर भी ट्रांसफर होते रहते हैं। एक क्या है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसका जो रूल्स है और रेगुलेशंस है वो दैट्स दोस रूल्स रेगुलेशन आर द स्पेशल स्टैट्यूट had the company had been incorporated under special statute। इसका पार्लियामेंट में डिस्कस होता है इसका बातचीत, जैसे हम बोल लिया इसका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LICI, ये हो गया आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और खाली सेंट्रल गवर्नमेंट और नहीं तो दो स्टेट गवर्नमेंट और 2 or more स्टेट गवर्नमेंट, they combinedly held more than 50% stake into the company। 50% से ज्यादा स्टेक खरीदता स्टेक होल्डर है या शेयर होल्डर है गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेट गवर्नमेंट के साथ, नहीं तो कोई 2-3 स्टेट गवर्नमेंट मिला के इसको शेयर होल्ड करता है, तो दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट सेक्टर में कोई प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें अगर गवर्नमेंट शेयर खरीदना चालू कर लिया और एक्विजिशन कर लिया, 50% से ज्यादा शेयर ले लिया, देन दैट पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट कम अंडर दिस हेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी का काफी सारा जैसे NTPC है, ONGC है, जैसे भेल है, जैसे ये है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, नहीं तो गवर्नमेंट कंपनी का और भी है जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और भी जाता है जैसे भारत पेट्रोलियम BPCL। ये सारा गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा है। पब्लिक बाकी शेयर पब्लिक में अगर 70% है, कोई केस में 90% है, 85% है, बाकी पब्लिक में। लेकिन देयर इज अ रूल, पब्लिक सेक्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में promoters of the owner cannot hold more than 75% शेयर। लेकिन इसमें कोई जगह में हम देखेंगे गवर्नमेंट के पास 85% है या 90% है, सम केसेस 90% शेयर है, तो बाकी सब शेयर पब्लिक में है। पब्लिक कौन है, आप है, मैं है, और कोई एंटरप्राइज वो भी पब्लिक है, पार्टनरशिप वो भी पब्लिक है, हिंदू अनडिवाइडेड वो भी पब्लिक है। ओके फ्रेंड्स, so we have today discussed the private limited company sector, private limited sector, where the partnership, proprietorship, private limited and public limited company, only we are investing the shares into the public limited company. Under public corporations, government board and department, both together government department, we are not investing,
Statutory corporation we are not investing, and government company we are investing. So that means either we are investing government company under public corporations or public limited company under private sectors. So today we have understood whose shares we are buying. So before you buy, you must study the enterprise. Otherwise, there is a chances of 95% loss. Good night, my friends. Ratan Gangupati will speak next time on share market fund. Thank you.